रिकॉर्ड करते हैं सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। सो अब ये देखना सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रही है आपका क्लास का। सो आपको कोई भी लेक्चर मिस हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, शायद मेरे ख्याल से तो मेडिकल वालों को तो डाल दिया, आपको डाला नहीं, आपको चाहिए तो बता देना, आपका नॉन मेडिकल में भी डाल दूंगा सारे लेक्चर्स। ठीक है, समझ आया? पहले भी डाला हुआ है। सो अब ये देखो जैसे सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल, सेल्स में क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है, आपको पता चला ना ईएमएफ क्या होती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको? ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत? व्हाट इज ईएमएफ? हाँ जी, व्हाट इज ईएमएफ? व्हाट इज ईएमएफ? Sir, force required to move electron. फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, it is not a force, electromotive force is not a force. Sir, it is potential difference of battery when no current is flowing through it. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब टोटल पोटेंशियल, मतलब टोटल एनर्जी possessed by the body per unit charge when no current is flowing in the circuit is called EMF, is called EMF। हाँ जी। सो आप ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बैटरी कनेक्ट किया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इसका ईएमएफ कहते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा बैटरी कनेक्ट किया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगी आर, तो इसका ईएमएफ E2 होंगे, इसका ईएमएफ E1 होंगे, इधर R1 होंगे, इधर R2 होंगे। सो अब देखा जाएगा तो ये बैटरी कैपिटल रेजिस्टेंस R, कैपिटल रेजिस्टेंस R। सो इसमें जब करंट फ्लो हुआ, इसमें जब करंट फ्लो हुआ, इसका किरचॉफ लॉ देखो आप, किरचॉफ लॉ क्या आ रही है, किरचॉफ लॉ इज इक्वल टू E1 माइनस IR माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आप देखा जाएगा तो E1 माइनस I इंटू R1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2 इज इक्वल टू I इंटू R। सो अब देखा जाएगा तो दिस इज नथिंग बट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट बैटरी प्लस दिस इज नथिंग बट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेकंड बैटरी इज इक्वल टू I इंटू R, इज इक्वल टू I इंटू R। क्लियर इधर तक? सो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू I इंटू R, देयरफॉर I इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं V1 प्लस V2 बाई R भी लिख सकते हैं। अब ये देखो EMF के हिसाब से देखना है अपन को, सो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I इंटू R, I इंटू R। देयरफॉर E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कॉमन लिया I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R। सो अब देखो देयरफॉर I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इंटू टोटल R प्लस टोटल R। सो अब ध्यान से देखा जाएगा तो करंट का फॉर्मूला क्या होती है, करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो इसका अब देखा जाएगा तो जब सेल्स इन सीरीज है, टोटल नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना होगी, E1 प्लस E2,
E1 प्लस E2 प्लस E3 जितना भी बैटरीज पैरेलल में रखेंगे सबका एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू सिग्मा EMF I, where I is equal to 1 से n तक जितना होगा तो उतना। अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, अब देखा जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस external resistance R. So therefore total internal resistance is equal to sigma R I, where I is equal to 1 to n, where I is equal to 1 to n is the total internal resistance. So total EMF भी आ गई, total internal resistance भी आएंगे, total EMF भी आ गए, total internal resistance भी आएंगे। इसमें कोई दिक्कत, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? नो सर। अनमोल, अनमोलक, यस सर। समझ आया? यस सर। सो देयरफॉर अपन देखते हैं इसमें से टोटल करंट इज इक्वल टू सिग्मा EMF I, वेयर I इज इक्वल टू 1 से n तक जितना भी बैटरीज हैं अपॉन सिग्मा RI, वेयर I इज इक्वल टू 1 से n तक प्लस R. So this is the total current flowing in the circuit when the system is connected in series. अभी इधर एक कंडीशन लगाते हैं अपन, if all the cells are identical मान लेते हैं, identical, all the cells are identical, so इसका मतलब क्या होगा, E1 is equal to E2 है ना, सबका EMF सेम होंगे आइडेंटिकल का मतलब, एंड सो ऑन। सिमिलरली सारे इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होंगे क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं। तो आप ये बताओ मुझे सिग्मा EI वेयर I इज इक्वल टू 1 से n तक है, इनकेस 2 होगा तो 2 ही हो जाएगा, 3 होगा तो 3 ही हो जाएगा, n होगा तो n ही हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल EMF इज इक्वल टू NE। हाँ जी सर ये नहीं समझे, मतलब सेल्स कैसे आइडेंटिकल होंगे? मतलब सेम EMF और सेम रेजिस्टेंस होगा तो आइडेंटिकल, सेम मतलब सारे 5 वोल्ट का है, ठीक है ऐसे है ना? यस सर। सो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, तो मतलब दोनों में कॉम्पोजिशन सेम डाल दिया जो भी है। सो इसका मतलब I 1 से n तक इंटरनल रेजिस्टेंस देखना है, that is equal to NR. So therefore total current is equal to NG upon NR plus R, NR plus R is the total current in the circuit, total current in the circuit, total current in the circuit। सर हाँ जी, एक बार सर पिछले वाला पेज करना। हाँ जी सर जो R लिखा है अब हमने कहाँ पर है? ठीक है सर, ठीक है सर, प्लस में है सर, समझ आ गई? यस सर। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत किसी चीज को लेकर? ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सो 3 सेल सीरीज में रखा, सो फर्स्ट सेल है हमारा 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, सेकंड सेल 3 वोल्ट 3 ओम और 5 वोल्ट और 5 ओम, मतलब 3 सेल सीरीज में रखा और उसके बाद एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। तो अभी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कैलकुलेट करना है, अभी R का वैल्यू 2 होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा, R का वैल्यू 3 होगा तो कितना फ्लो करेगा, R इज इक्वल टू 5 कैलकुलेट होगा तो कितना करेगा, R इज इक्वल 6 होगा तो कितना करेगा, R इज इक्वल टू 10 होगा तो कितना होगा, और R इज इक्वल टू 15 होगा तो क्या होगा, और R इज इक्वल टू 20 होगा तो क्या होगा।
कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 का कैलकुलेट कर जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर। सेकंड का क्या है 10 अपॉन 13 13 नेक्स्ट 10 upon 10 upon 10 15. अपॉन 15 15 इधर 10 अपॉन 16 16 इधर 10 अपॉन 1 10 अपॉन 10 upon 20, sir. 20 20 इधर 10 अपॉन 25. 15 25 इधर 10 अपॉन 30. 30 30 yes अच्छा ऐसे कैसे यहाँ से सबका आ गए कोई दिक्कत? नो सर। हाँ जी और एक क्वेश्चन करना है सेम क्वेश्चन करते हैं। So 2 volt 2 ohm 2 volt 2 ohm। अभी ये फाइंड करना जब रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ohm 6 ohm इधर 2 ohm है और 14 ohm। अब कैलकुलेट करना करंट। इस डायग्राम में सर आप देखो पता नहीं। 2 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम 2 वोल्ट 2 ओम तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? अनमोलक सिंह कितना होगा? अनमोलक सिंह सर वही सर इधर टोटल ईएमएफ यस कितना? सर इधर टोटल ईएमएफ कितना? इस क्वेश्चन में टोटल ईएमएफ कितना? सर पता नहीं। अनिकेत अनिकेत सर 2 सर इधर इसमें 2 है। 9 सर वो उधर वाले का क्या? इधर पूछ रहे हैं इधर कितना है? इधर कितना है ईएमएफ? अरमान किधर सर लेफ्ट वाले में? हाँ 6 लेफ्ट सर। वाले में 6 कैसे आया? क्योंकि सर उसमें ऐड हो जाएगा, उसमें उल्टी तरफ है सर, वो 2 कैंसिल होके 2 ही रह जाएगा। इधर क्या होगा 2 प्लस और इसका भी 2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ गए। हाँ है ना? यस सर। और Yes, इधर sir. कितना होगा 2 प्लस इसका भी 2 आएगा और इसका क्या आएगा -2 तो -2 टोटल सर। कितना होगा 2 वोल्ट। हाँ है ना? Yes, sir. कोई दिक्कत है इधर तक? सो No, टोटल sir. इंटरनल सर रेजिस्टेंस कितना होगा? हाँ जी सर माइनस कैसे? आप बताओ सोच के क्यों लगाया ये लोग माइनस क्यों बता रहे हैं लोग? बताओ सोच के बताओ, सोचना एक बार क्या बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? सर उसमें बैटरी दूसरों लगाई सर उल्टी। हाँ जी इसका मतलब टर्मिनल चेंज हो गए तो माइनस आ जाएंगे। यस सर। सो ये तो बैटरी का होता है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये तो 6 ओम ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। रेजिस्टेंस में तो कोई नो फर्क नहीं सर। आएगा, बैटरी इधर कनेक्ट उधर कनेक्ट कर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही होती है। इन केस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 6 हो गए तो करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 एम्पियर हो गए। if R is equal to 6 current is equal to 1/6 एम्पियर हो गई। आया ना? पहले 1/2 था अभी 1/6 हो गई उल्टा Yes, करने sir. से। अभी ये बताना रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन ईएमएफ में कितना चेंज आया?
मतलब एक उल्टा कनेक्ट करने से दो गया, मतलब एक उल्टा कनेक्ट करने से दो खत्म हो गए। यस सर। है ना, इधर ईएमएफ कितना 6 आया, तो एक उल्टा करने से दो कम हो चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है, एक के साथ एक को खत्म कर दी। यस सर। है ना, तो इसका मतलब आप ये देखो, मेरे पास जो है n रेसिस्टर्स है, मेरे पास कितना है, n रेसिस्टर्स है, सॉरी n सेल्स है, जिसका ईएमएफ ई टोटल n सेल्स है। तो उसमें m रेसिस्टर्स उल्टा कनेक्ट किया, R। सो अब ध्यान से देखा जाएगा तो इधर ये टोटल सेल्स आर n सेल्स, टोटल कितना सेल्स है, n सेल्स। और इसमें से आप देखा जाएगा तो m सेल्स जो है, m सेल्स जो है ना उल्टा कनेक्ट किया, m सेल्स जो है उल्टा कनेक्ट किया, m सेल्स उल्टा कनेक्ट किया। तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ अब देखा जाएगा तो टोटल ईएमएफ टोटल कितना होना चाहिए, NE होना चाहिए, टोटल तो NE होना चाहिए, सारे के सारे सेम टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग कनेक्ट करेगा तो, हाँ जी, सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करेगा तो कितना सेल्स होना चाहिए, NE होना चाहिए। उसमें से M उल्टा कनेक्ट कर दे तो माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएंगे, कितना होगा, ME होगा या 2ME होगा, 2 सर 2 ME। 2ME अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, NR प्लस कैपिटल R, है ना, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस तो NR है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, therefore that is equal to N minus 2M into E upon NR plus capital R, NR plus capital R. This is the current flowing in the circuit, total MF on total resistance is equal to total current. Got it? So next देखते हैं अपन cells in parallel. So cells in parallel जब देख रहे हैं, एक काम करते हैं, इधर एक बैटरी सेल लिया, इसका EMF E, सॉरी इसका EMF E और इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इसका EMF और इसका रेसिस्टेंस R2, E2 इधर R2, और टोटल सिस्टम जो है ना आप एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, टू सेल्स आप बैटरी में मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया, आप टू सेल्स आप पैरेलल में कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद ये एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, तो इधर करंट कितना फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ, इधर I1 जा रहे हैं, इधर I2 जा रहे हैं। हाँ जी, इधर तक कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट, हाँ जी, है A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट एंड F पॉइंट, E पॉइंट एंड F पॉइंट, ये पॉइंट्स हमने मान लिया, ये पॉइंट्स हमने मान लिया। अब ये देखो AB के अक्रॉस EMF कितना होता है, AB के अकॉर्डिंग EMF कितना होगा, E1 माइनस I1 इंटू R1 होगा। इसमें कोई डाउट किसी को, E माइनस IR ही होगा इधर इसके अक्रॉस Yes, sir. EMF, है ना, यस सर। Yes, sir. है ना, यस सर। हेलो, Yes, यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब बताना E माइनस IR yes, sir. यस सर। इक्वल टू CD के अक्रॉस EMF कितना होगा, E2 माइनस R2, ये VAB हो गई टर्मिनल वोल्टेज, E2 माइनस
I2 R2 होंगे बी सी डी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. और मुझे बताना VEF कितना होगा? VEF कितना होगा? IR सर। वेरी गुड, IR। सो अब ये देखो, ये वोल्टेज ऑल आर सेम, हाँ या ना? Yes, sir. कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्या है? No, sir. नो सर। No, sir. सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I इंटू R, लिख सकता हूँ? यस सर। सो इधर से मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस I इंटू R अपॉन R1, है ना? Yes, sir. कोई दिक्कत इधर तक? सिमिलरली E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू IR, है ना? इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ मैं, ये दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर इधर से I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन R2 माइनस I इंटू R अपॉन R2। इसमें कोई डाउट किसी को भी? किसी को भी कोई डाउट इधर तक? नो सर। सो मुझे और एक चीज पता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। मुझे ये नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, मुझे तो पता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। ये पता है कि नहीं पता आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. पता है सर। पता है, वेरी गुड। सो इधर से I1 इसमें पुट कर दूंगा, इधर से I2 इसमें पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? I1 का वैल्यू कितना है? E1 अपॉन R1 माइनस I इंटू R अपॉन R1, क्या I1 हो गई, प्लस R2 क्या हो गई, E2 अपॉन R2 माइनस I इंटू R अपॉन R2, R अपॉन R2 इज इक्वल टू I इंटू R, है ना? है ना? Yes, sir. Yes, किसी को sir. भी कोई डाउट? ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है। सो अब देखना, इधर देखो, कोई दिक्कत होगा तो I1 I2 लिख दिया। सो इधर से अपन क्या लिख सकते हैं? आइए सारे एक साइड ले जा सकते हैं, आइए सारे के सारे एक साइड ले जा सकते हैं। E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या ले जा सकता है? I इंटू R प्लस I इंटू R अपॉन R1 प्लस I इंटू R इंटू अपॉन R2। सॉरी 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 सॉरी, इधर तो I तो है ही नहीं ना, R तो है ही नहीं। हाँ जी, क्लियर इधर तक? यस सर। सो इधर देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E1 प्लस E2, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू I कॉमन ले ली तो इधर से क्या होगा? 1 प्लस R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2, R1 प्लस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। सो इधर से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर करंट इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू, करंट
is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2, E1 upon R1 plus E2 upon R2 upon 1 plus R into 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is the current flowing in the circuit. This is the current flowing in the circuit when the cells are connected in parallel. When the cells are connected in the parallel, इसको ऐसे लिख सकते हैं. Therefore, I is equal to sigma E upon R upon 1 plus R into sigma 1 upon R. आएगा? समझ आए? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, सो sir. इसका जो है ना, इसका नेट ईएमएफ क्या होता है कि नेट ईएमएफ जो है, नेट ईएमएफ आप कैलकुलेट किया तो इसका ऐसे आ जाएगा E1 upon R1 plus E2 upon R2 and so on, E2 upon R2 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 होती है, 1 upon R1 plus 1 upon R2 होती है इनकेस नेट ईएमएफ की बात करेगा तो. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है. सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल का डेरिवेशंस है. ये सारे प्रैक्टिस करो आप लोग. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा क्या होंगे वो कल बता देना मुझे क्या क्या पेंडिंग है. तो कल हमारा ये चैप्टर जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा.